हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी डॉक्टर ने आपको प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ सजेस्ट किया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि आईवीएफ क्या होता है, इसमें कितने इंजेक्शंस दिए जाते हैं? तो आइए आज हम आपको बताएंगे आईवीएफ के बारे में स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट एट पूर्णिमा गायनी फर्टिलिटी सेंटर भोपाल। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब एक एग एक स्पर्म से मिलता है और एक एम्ब्रियो बनता है। इस इन विट्रो का मतलब बॉडी के बाहर किया जा रहा है। तो आईवीएफ के प्रोसीजर को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। आइए आज हम आपको बताते हैं। देखिए, दिस इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर फीमेल में ये एक यूट्रस होता है जिसे हम बच्चेदानी बोलते हैं। ये दो वाइट स्ट्रक्चर्स अंडेदानी होती है जिसे हम ओवरीज बोलते हैं, और अंडेदानी और बच्चेदानी को कनेक्ट करती हुई ये ट्यूब्स होती हैं। हर महीने फीमेल की बॉडी में किसी एक अंडेदानी यानी ओवरी से अंडा निकल के बाहर आता है, रप्चर होता है, ओव्यूलेशन होता है। सपोज किसी महीने आपकी राइट ओवरी से अंडा फूटकर रप्चर होकर आया और ये अंडा यहाँ ट्यूब में आते हुए यहाँ आ जाता है, और उस टाइम जब आप संबंध बनाते हैं तो शुक्राणु योनि मार्ग से चढ़ते हुए ट्यूब में आते हैं, अंडे से मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो कुछ दिन के बाद, सपोज 4 या 5 दिन के बाद यहाँ आता है और बच्चेदानी में यानी यूट्रस में चिपक जाता है, और फिर ये पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी बनाता है। अब आपने ये समझा कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। आईवीएफ में हम क्या करते हैं कि जैसे ही आपको महीना आता है, पीरियड्स आता है, उसके दूसरे या तीसरे दिन से कुछ हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये हार्मोन के इंजेक्शन क्या करते हैं कि आपकी ओवरी अंडेदानी में 1 या 2 अंडे बनाने की बजाय बहुत सारे अंडे बनाते हैं, और ये अंडे बनाने की कैपेसिटी डिपेंड करती है आपके ओवेरियन रिजर्व पे कि वो कितने अंडे बना सकती है। जितने अंडे वो बना सकती है मैक्सिमम उतने अंडे दोनों साइड की ओवरी बनाने लगती है। और फिर कुछ दिन के बाद हम आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं, और उस सोनोग्राफी से हम ये मॉनिटर करते हैं कि दोनों अंडेदानी में एग्स कितने साइज़ के बन रहे हैं, कितने नंबर के बन रहे हैं। 5 या 6 दिन के बाद आपको एक की जगह 2 इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं। दूसरा इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि अंडे समय से पहले मैच्योर होकर ना रप्चर हों। और 10, 12 या 13 दिन के बाद जब हमें लगता है कि दोनों अंडेदानी में अंडे खूब सारे बन के मैच्योर हो गए हैं, उस दिन हम आपको एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाते हैं। ट्रिगर का इंजेक्शन अंडों को फाइनली मैच्योर करने के लिए लगाया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन के 35 से 36 घंटे के बाद आपका एग पिकअप का प्रोसीजर होता है। अब आप पूछेंगे, मैम एग पिकअप का प्रोसीजर बहुत पेनफुल होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग प्रोसीजर वाले दिन हम आपको भूखे पेट बुलाते हैं। सपोज़ आपने रात को 11-12 बजे आखिरी कुछ खाया है, हम आपको सुबह 7-8 बजे बुलाएंगे, आपको एडमिट करेंगे और आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। आपको हम बेहोश करेंगे, और बेहोशी में हम आपके योनि मार्ग से यहाँ से नीडल्स डाल के यहाँ के सारे अंडे निकाल लेंगे और यहाँ के सारे अंडे निकाल लेते हैं। जब हम ये अंडे निकाल लेते हैं तो इनको हम लैब में ले जाते हैं। ये अंडे बेसिकली पानी में होते हैं, फ्लूइड में होते हैं, उसमें से हम सारे अंडे सेपरेट कर लेते हैं। ये प्रोसीजर जब ओटी में हो जाता है, आपको होश आ जाता है, 2-4 घंटे के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है। अब लैब में क्या होता है? लैब में हम एक एक एग लेते हैं। आपके पार्टनर का जो हमने सीमेन लिया है उसमें से हम एक एक स्पर्म पिक करते हैं और एग में इंजेक्शन नीडल की सहायता से स्पर्म डाल देते हैं। इस प्रोसीजर को इक्सी बोलते हैं। अब जब ये इक्सी या आईवीएफ का प्रोसीजर हो जाता है तो हम इन निषेचित अंडों को, फर्टिलाइज्ड एग्स को फ्लूइड में रख देते हैं, मीडिया में रख देते हैं, और उसको हर दिन चेक करते हैं कि उसका डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। अब जो एम्ब्रियो भ्रूण होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है डे 3 क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो, एक होता है डे 5 ब्लास्टोसिस्ट। बेस्ट क्वालिटी के भ्रूण होते हैं डे 5।
अब ये डिपेंड करता है कि हम आपके ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं जिनको हम एम्ब्रियो बोल रहे हैं, हम उसी महीने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या अगले महीने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आपके डॉक्टर उसे अगले महीने ट्रांसफ़र करने के लिए बोलते हैं तो इस महीने आपको कुछ नहीं करना होता है, कुछ दवाइयाँ होती हैं वो लेके आपके महीने आ जाता है और अगले महीने हम आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये जो इंजेक्शन्स आप बता रही हैं जो 10-15 दिन के लिए दिए जाने वाले हैं, क्या ये पेनफुल होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होते हैं क्योंकि ये वाटर बेस्ड इंजेक्शन्स होते हैं, ऑयल बेस्ड नहीं होते हैं। सेकेंड, इनका कॉस्ट क्या आता है? इनका कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपको अंडे बनाने के लिए कितने डोज की आवश्यकता पड़ रही है। थर्ड, मैम हमारे एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसे डिसाइड होगी? एम्ब्रियो की क्वालिटी डिसाइड्स होती है आपकी एग क्वालिटी पे, आपके पार्टनर के स्पर्म क्वालिटी पे, आपके लैब की एयर क्वालिटी पे और लैब की टोटल क्वालिटी पे और एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाती हूँ बिकॉज हम डिटेल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अलग वीडियो में कवर करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन हम आपको मॉर्निंग में बुलाते हैं, उस दिन आप बस हल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको आपका यूरिन होल्ड करने के लिए बोलते हैं और जब आपको थोड़ा सा यूरिन का प्रेशर लगता है हम आपको ओटी में ले जाते हैं, लिटाते हैं और एक पतले से पाइप की सहायता से उसमें एम्ब्रियो डालकर वो आपके यूट्रस यानी बच्चेदानी में डाल देते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 10 या 15 मिनट हम आपको रेस्ट करने के बोलते हैं और उसके बाद आप घर जा सकते हैं। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से स्पेसिफिक जो कंसर्न है कि रेस्ट कितना करना है, काम पे जा सकते हैं नहीं जा सकते, डाइट क्या लेनी है, ये हम आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आया है कि IVF क्या होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।